Good morning and Jai Hind. I am Lieutenant Dr. Vinay Chandra Joshi, ANO of MB Government PG College Haldwani, 78 UK NCC Battalion. So last time we discussed a few points about the NCC, and I introduced what is NCC as an organization, and hope you just imbibe all these things. So now today I am going to tell you about the NCC song. So first of all, you know what is NCC song. You must, if you are an NCC cadet, you must feel proud to sing this song. Song is हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हो एक है, हा एक है, हम सब भारतीय हैं. दिस इज एनसीसी सॉन्ग. बेसिकली ये जो सॉन्ग है बच्चों, ये जब एनसीसी का कोई कार्यक्रम होता है या राष्ट्रीय महत्व का कोई कार्यक्रम होता है या एनसीसी के द्वारा हम कोई कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम प्रारंभ में इस गान से, एनसीसी गान से उस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं. अगर एनसीसी के सॉन्ग के बारे में बात की जाए तो ये बात तब तक अधूरी होगी जब तक हम ये ना बताएं कि हु इज़ द क्रिएटर, है ना, कौन थे एनसीसी सॉन्ग के रचयिता. तो 1934 में जालंधर शहर में पंजाब के एक शायर का जन्म हुआ था जो बहुत मशहूर शायर थे, विमान सुदर्शन फाकिर. विमान सुदर्शन फाकिर ने एनसीसी सॉन्ग की रचना की थी और इनकी उर्दू में कई मशहूर रचनाएं भी हैं. आपने सुनी होंगी कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये भी विमान फाकिर साहब की ही रचना है. तो एनसीसी सॉन्ग के बारे में आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, जब आप एनसीसी सॉन्ग का गान करें तो पूर्ण रूप से डिसिप्लिन में रहें. एक इसका डेकोरम है एनसीसी सॉन्ग को गाने का, उस डेकोरम को आप हमेशा बरकरार रखें. अब बात करता हूं मैं एनसीसी के ध्वज की. ऑर्गेनाइजेशनल रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन की पहचान उसके ध्वज से भी होती है आर्म फोर्सेस में. तो एनसीसी का ध्वज समझना बहुत महत्वपूर्ण है. एनसीसी ध्वज में लाल, गहरी नीली और आसमानी रंग की खड़ी पट्टियाँ होती हैं. लाल, गहरी नीली और आसमानी रंग की खड़ी पट्टियाँ बनी होती हैं. ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी तीनों सर्विसेज को. लाल जो है वह थल सेना को रिप्रेजेंट करती है. नीली जो है वो नौसेना को, नेवी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सागर का कलर नीला माना गया है. और आसमानों में उड़ने वाली सेना हमारी वायुसेना, जिस पर हम सबको गर्व है, अपनी ट्राई सर्विसेज पर हम सबको गर्व है. यस, इस आसमान को डोमिनेट करने वाली एयरफोर्स का जो कलर है वो आसमानी है. तो ये जो आसमानी कलर है ये किसका प्रतीक है? एयरफोर्स का प्रतीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों लाल रंग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लाल रंग रिप्रेजेंट करता है थल सेना के रंग को. किसको? थल सेना के रंग को, आर्मी को. गहरा नीला रंग इंडियन नेवी को, है ना, तो इंडियन नेवी को ये रिप्रेजेंट करता है. और आसमानी रंग जो है वो हमारी एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपको पता भी है कि ये तीनों ट्राई सर्विसेज जो हैं इनकी ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़ी हैं. और एनसीसी में भी नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी भी होती है, ये आप लोगों को पता है. ध्वज के मध्य में 17 कमल के फूलों का एक गोल हार है. जो ध्वज का अगर आप मध्य देखेंगे तो इसमें 17 कमल के फूलों का गोल हार है जो 17 राज्यों के निदेशालयों को दर्शाता है. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनसीसी में कितने निदेशालय हैं, तो आप कहेंगे 17 निदेशालय हैं. और हर एक पुष्प कमल की जो पंखुड़ी है वो रिप्रेजेंट करती है हर एक निदेशालय को. फिर इस हार के मध्य में स्वर्ण अक्षरों से एनसीसी लिखा गया है, गोल्डन कलर में एनसीसी लिखा गया है. और ध्वज के नीचे एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन. एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये एनसीसी का आदर्श
वाक्य है। अब सवाल ये उठता है कि एनसीसी ले कौन सकता है, एनसीसी में नामांकन किसका होता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एनसीसी में जो प्रवेश होता है वो स्वैच्छिक आधार पर होता है, कोई ये मैंडेटरी नहीं है, हर एक को नहीं करना है, स्वैच्छिक आधार पर आप एनसीसी लेंगे, ठीक है। 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्र या छात्राएं इसमें भर्ती हो सकते हैं। कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थी जूनियर डिवीज़न में आते हैं और कक्षा 11 से ऊपर के विद्यार्थी सीनियर डिवीज़न में आते हैं। जैसे आपके डिग्री कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक्स में जो एनसीसी आती है और जो इंटर कॉलेजेस में क्लास 10th के बाद की एनसीसी आती है वो सीनियर डिवीज़न कहलाती है। अब अगर मैं बात करूं इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनसीसी, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एनसीसी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इस संगठन का नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करते हैं। ये एनसीसी के महानिदेशक कहलाते हैं। देयर इज़ अ वन क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों को याद रखना है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, महानिदेशक कौन है, आजकल एनसीसी के महानिदेशक कौन है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको बताना है। तो एनसीसी के महानिदेशक कहलाते हैं। ये दिल्ली में, नई दिल्ली में बैठते हैं। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारी और ब्रिगेडियर स्तर के 5 अधिकारी और एक अन्य नागरिक अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। और ये पूरा जो एनसीसी महानिदेशालय है इस तरीके से पूरा होता है। एनसीसी जो महानिदेशालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और राज्यों में 17 निदेशालय हैं जो तीनों सेवाओं के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में कार्य करते हैं। जनरली ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी निदेशालय स्तर पर, डायरेक्टरेट लेवल पर मेजर जनरल स्तर के अधिकारी की भी नियुक्ति हो सकती है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको समझ में आ गई है, सबसे ऊपर महानिदेशालय है, उसके बाद निदेशालय है, उसके बाद समूह है, उसके बाद इकाइयां हैं और इकाइयों में वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग हैं। ये आप को मैंने क्लियर कर लिया है ना। अगर बात करूं, हमारे देश में कुल 95 ग्रुप हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में कितने ग्रुप हैं? 90। एनसीसी में 95 ग्रुप हैं जो जिनके अंडर में 667 थल सेना की इकाइयाँ हैं, 60 नौसेना की इकाइयाँ हैं और 61 वायु सेवा की इकाइयाँ हैं। तो ये पूरा अल्टीमेटली क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो निदेशालय है वो देहरादून में है। कहाँ है बच्चों? देहरादून में है। अब अगर मैं बात कर लूँ एनसीसी का प्रशिक्षण, एनसीसी के प्रशिक्षण में जो सबसे बड़ी बात है उसमें जो बात है राष्ट्रवाद की बात, पेट्रियटिज्म की बात हो रही है। पेट्रियोटिक एक भावना बच्चे के अंदर जन्म होनी चाहिए, उससे देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। एनसीसी अनुशासन के लिए जानी जाती है। इसमें दल भावना, संघ भावना, नेतृत्व और आत्मविश्वास जैसे गुण इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आते हैं। मैंने देखा है, व्हाट आई ऑब्जर्व आफ्टर 3 years सर्विस इन एनसीसी, कि जो बच्चे एनसीसी में अच्छा करते हैं वो अल्टीमेटली अफसर तो बनते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका चारित्रिक विकास होता है और उसका सर्वांगीण विकास होता है। कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में एनसीसी बहुत बड़ा योगदान देती है। तो इसलिए एक एनसीसी में यदि कोई बच्चा सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो वो डायरेक्ट एसएसबी का इंटरव्यू भी दे सकता है और उसको एसएसबी के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो ये कि बहुत बड़े लाभ हैं एनसीसी लेने की, और आपको ये लाभों को हमेशा लेने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर अनुशासन और एनसीसी की जो मूलभूत भावनाएं हैं उनको अपने अंदर समावेशित करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए और कोविड का टाइम है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।